जब इच्छा प्रकट होती है तब क्रोध पैदा होता है। अब मैया की इच्छा क्या थी कि मेरा बेटा संसार में जाए, सनातन धर्म का प्रचार करे, लेकिन नहीं जा रहा है। जब इच्छा पूर्ण नहीं, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं होता, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं होता, तब गुस्से होते हैं। पर असली में गुस्से में जैसे माता गुस्से हुई राधा मैया वैसे होना। अब मैया कह रही हाँ बेटा जा, नहीं माना तो क्रोध प्रकट हुआ, नाटक की तरह क्रोध किया मैया ने और एकदम धक्का दिया सुखदेव मुनि को और एकदम धड़ाम से उस गोलोक धाम से नीचे तो गिरे महाराज। जैसे गिरे तो नीचे आकर क्या किया, अब कहाँ जाऊं, गिर तो गया, राधा राधा जप कहाँ जाऊं, इधर देख रहा उधर देख रहा महाराज। अब ऐसा जीव कोई दिख नहीं रहा जहाँ पे मैं निवास करूं, कोई गुफा नहीं दिख रही, कहाँ जाऊं। ऐसा ही होता है जो माता की आज्ञा का पालन नहीं, उसको परेशानी होना पड़ता है। इसलिए महाराज एकदम जैसे पहुंचा, क्या देखा, हिमालय पर्वत पर गिरा। हिमालय में जैसे गिरा तो वहां पे कहते हैं एक सुख और सुखी जिन्होंने एक अंडे को जन्म अंडा प्रकट किया था, और कहते हैं तूफान आया, वो शीत का ठंड का तूफान आया, और उस ठंड के तूफान में वो सुख और सुखी तो उड़ गए, लेकिन वो अंडा वहीं रह गया। देखा उस अंडे में प्रवेश हो गए और उस अंडे में प्रवेश हुए, लेकिन तूफान के कारण क्या हुआ, वो अंडा भी खंडित हो गया। और इधर देखिए, इधर नारद जी सोच रहे हैं जब तक सुखदेव जी का जन्म नहीं होगा तब तक जो है सनातन धर्म का प्रचार नहीं होगा। तो फिर क्या किया नारद जी, हाँ नारद का मतलब पता समझते क्या होता है, बोले नारद, जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती वो है नारद। हम समझते किसको नारद, हाँ जो चुगली करता है उसको नारद, बोलो राधे राधे। अरे चुगली वाला तो बेकार की बात करेगा, लेकिन नारद कौन है, ये मन भी नारद, सबके अंदर नारद बैठा हुआ है। दूसरे को बोलते ये नारद है, अपने को देखते नारद तो तुम्हारे अंदर भी बैठा हुआ है। क्योंकि इस मन की बात, क्योंकि मन के ऊपर मत चला करो, मन के विपरीत, मन के अनुकूल जो चलेंगे ना समझो गए। हाँ मन बोले, इसलिए क्या कहा है शास्त्र में, गुरुदेव कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, बोले अच्छा काम करने को मन कहे तो उसी टाइम करो, और बुरा करने को मन करे परसों करेंगे, टाल। ये है मन के विपरीत चलने की बात, कल्याण की बात। अब कहते हैं नारद ने क्या कहा, नारद के मन में आया कि मैं लक्ष्मी मैया और विष्णु को भी लड़ाता रहता हूँ, सरस्वती ब्रह्मा को, पर आज तक मैंने भगवान शंकर और पार्वती मैया की लड़ाई नहीं करा, इसलिए चल पड़े। चले जैसे चले महाराज तो जाकर कैलाश धाम में गए। कैलाश धाम में क्या, भगवान शंकर तो उस प्रभु का नाम लेते हैं, राम राम की रटन करते हैं, इसलिए कहते हैं वो अपने संध्या वंदन में बैठे, और संध्या वंदन में जब बैठे हैं इधर जाके मैया बैठी है, मैया ने अपने नाश्ता तैयार किया, सब बैठ गए। अब अपने पतिदेव की प्रतीक्षा में बैठी है मैया, पतिदेव की प्रतीक्षा में जब बैठी है तो कहते हैं वहां बैठकर एकदम क्या कह रही है, अपना सुमिरन कर रही है। सुमिरन जब कर रही थी इतने में नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा मैया आपके पांव लागू, पाए लागू महाराज। मैया को प्रणाम किया, हाँ हाँ बेटा, हाँ नारद, हाँ कहो ठीक हो ना, कहाँ से आ रहे हो, हाँ मैया बस घूमता रहता चलता रहता हूँ, तो मुझे पता तो घूमता रहता। अच्छा और ठीक है ना बैठ। अवधि की जब घर में आए तो क्या करना होता है, उसको पानी पिलाओ, आसन दो। बोले पहली बात है किसी को शत्रु मत समझो। शत्रु समझने का मतलब क्या है, क्रोध करने का मतलब क्या है कि हम अपने प्रभु से शत्रुता कर रहे हैं, अपने प्रभु से क्रोध कर